नमस्ते क्लास 11th सेल नाम का चैप्टर चल रहा है। 5वां दिन है शायद, हाँ 5वां दिन है। 4 पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, यूट्यूब पे रखा हुआ है, सभी बच्चे उसे देख भी रहे हैं, अच्छा लगता है। यूट्यूब पे डालने के पीछे का मोटिव भी है कि बच्चे कनेक्टेड हो जाएं, क्योंकि वेरी सून वी आर गोइंग टू मीट। कई दिनों से कह रहे हैं, मिलने का समय अब नज़दीक आ चुका है, तो यही यूट्यूब पे आपको बता दिया जाएगा। तो जो भी नया इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हमारे द्वारा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मन करे तो लाइक करें। बेल आइकन का जो है, बेल जो आइकन है उसे आप प्रेस करके रखें, तो जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिल जाएगा। हालांकि 10th का भी डालते हैं, 9th का भी डालते हैं, तो डू नॉट बी कन्फ्यूज्ड, कौन सा किसके लिए है बता दिया जाता है वेरी क्लियरली। हाँ, भाई बहन हो तो उसको पार्ट्स आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जनरल इन्फॉर्मेशंस हमारे चैनल के बारे में। पढ़ाई शुरू करते हैं फटाफट। मौसम तो काफ़ी बदल रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ठीक है। क्या पता हम लोग स्टार्ट करें क्लासेस और बारिश का मौसम आ जाए, आ ही जाएगा ऐसा लगता है। फोकस, 1 मिनट हो गया सर, 2 मिनट हो गया सर, इंट्रोडक्शन हो गया, अब क्लासेस की बात की जाए तो चलिए टू बी स्पेसिफिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल, तो सेल का सारा कच्चा चिट्ठा खोल देना है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक टॉपिक पे बात किया, अब हमें सिर्फ मेजर टॉपिक याद होंगे, क्योंकि बड़ा क्लास है, बड़ा चैप्टर होता है। मेजर टॉपिक याद रखिएगा तो उसके अंदर की बातों को आप समझ पाएंगे। पहला हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक को डील कर लिया। प्रोकैरियोटिक में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसका सिर्फ इन्वेलप था, इन्वेलप पे हम लोगों ने कुछ बातें करने के लिए था, कर लिए हम लोग। इन्वेलप वाला बात कंप्लीट हो चुका है। अंदर जेनेटिक मटेरियल पे कोई कवर नहीं है, उसकी भी बातें हो गई। प्लाज्मिड भी काफ़ी अच्छा कंसेप्ट था, उस पर भी बात हो गई। फिर हम लोगों ने राइबोसोम को इतना डिटेल कर लिया कि ये प्रोकैरियोटिक में हो चाहे यूकैरियोटिक में हो, बातें समझ चुके हैं। तो यूकैरियोटिक में हम लोग राइबोसोम के बारे में बात नहीं करेंगे, डन। यूकैरियोटिक की बात करते हैं आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा यूकैरियोटिक। अब यही चैप्टर का ही कंसेप्ट बाकी है, तो यूकैरियोटिक स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बात करें कि आखिर ये मतलब हल्का सा एक नॉलेज देने का प्रयास। यूकैरियोटिक कहाँ लिख देते हैं, यूकैरियोटिक सेल आखिर आया कहाँ से। अगर हम हल्का सा एक हिस्ट्री की बात करें, इवोल्यूशन की बात करें कि आखिर ये यूकैरियोटिक आया कैसे। ये तो सब समझा कि अर्थ पर पहला लाइफ कौन आया होगा, प्रोकैरियोटिक, राइट। तो प्रोकैरियोटिक ऐसे हैं जिनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है। यूकैरियोटिक कैसे बने होंगे, तो आइए एक गेस करते हैं और एक हल्का सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूकैरियोटिक आया कहाँ से। यूकैरियोटिक डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक in the term of membrane bounded cell organelle। बस तो देखिए ध्यान से, once upon a time एक बैक्टीरिया हुआ करता था और उसकी दुश्मनी किसी अनदर बैक्टीरिया से होती होगी। ह्यूमन से दुश्मनी होता नहीं है क्या, ठीक। तो हर लाइफ का दूसरे लाइफ के साथ पंगा चलते रहता है, सब अपने अपने हिसाब से फरियावता करते रहता है सब। तो कभी ऐसा हुआ होगा कि इस सेल ने इस सेल को खा गया होगा। खीस बड़ा हो तुम लोग खा जाते हैं, ये बड़ा होगा छोटा होगा, तो ये चला गया बेचारा इसके पेट के अंदर, सिंगल सेल के अंदर एक और सेल घुस गया। अब पहले खाया जाता है, पहले लिया जाता है, तब पचाया जाता है। तो अब ये जो सेल है अब कह रहा चल तुझे पचाते हैं। खाए तो इसीलिए थे कि तुम्हारे हर केमिकल को लेकर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे ही उसको पचाने गया होगा, वैसे ही कहीं ये बोला होगा इसको कि भाई 1 मिनट काहे मार रहे हो, तुमको क्या चाहिए, तुमको मटेरियल चाहिए, केमिकल चाहिए, हम देते हैं ना। हो सकता हो कि ये ऐसा बैक्टीरिया हो जो फोटोसिंथेटिक करता हो, फोटोसिंथेसिस करता हो, और ये नॉन फोटोसिंथेटिक हो।
तो ये उसको ऑफर दे सकता ना कि भाई काहे मार रहे हो हमको, हम तुम्हारे लिए काम करते हैं ना, तुम्हारे ही बॉडी में रहते हैं, कहीं भागेंगे नहीं, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, तुमको हमको खाने ना चाहिए, तुमको रुको हम बना कर दे देते तुमको। तो शायद इस तरह से इवॉल्व हो गया एक ऐसा सेल के अंदर सेल जिसको एक स्पेसिफिक काम मिल गया फूड बनाने का, जिससे आज आप क्या समझते हो क्लोरोप्लास्ट। तो शायद क्लोरोप्लास्ट की हिस्ट्री की बात की जाए तो दैट क्लोरोप्लास्ट वंस अपॉन ए टाइम खुद एक सेल हुआ करता था, राइट। जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे तो ये बात फिर से चर्चा में आएगा, ठीक। झुटलाया नहीं जा सकता है कि ये सेल है, मतलब क्लोरोप्लास्ट सेल है। तब तो आज हमारे यूकेरियोटिक के प्लांट में जो सेल के अंदर सेल है, सही बात है। उसी प्रकार से कुछ और भी को खाया होगा कभी, और कहेगा भाई काहे मार रहे हो, हम तुमको देते हैं ना तुमको जो चाहिए, पूरा खाना का व्यवस्था हो चुका है, तुम कुछ और ऑफर दे सकते हो तो बोलो। एनर्जी बना के देते हैं आपको, तो बोला हम खुद एनर्जी बनाते हैं। मीजोजोम पे है ना कुछ एंजाइम्स वगैरह जो एनर्जी बनाने में हेल्प करते हैं। तो बोला अरे तुम्हारा बहुत पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, ये देखो मशीन लेके आए हैं, मशीन से बनाएंगे हम ठाए ठाए। किसको अच्छा नहीं लगेगा कि कब तक हाथ से बना खाएंगे, कुछ रेडीमेड बना भी तो खाएंगे। तो बोल ठीक है, तुम भी ग्रांटेड, तुम भी हमारे बॉडी में रहो। माइटोकॉन्ड्रिया। अब फिर धीरे धीरे इस सेल को समझ में आया होगा कि भाई खाते रहो, बनाते रहो, नए नए पार्ट बनाते रहो। लेकिन समझिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तक ये बात सेम है, मतलब इवोल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एक कॉमन प्लेस से हुए हैं वंस अपॉन ए टाइम। ये दोनों के दोनों क्या था, सेल था, जो बाद में मॉडिफाई हो गया। और बाद में इस सेल को लगा कि तब तो ये बहुत अच्छा बात है कि अगर काम को अलग अलग करके कि ये तुम कर लो, ये तुम कर लो, तो ये एडवांसमेंट की तरफ इशारा है। तो धीरे धीरे ये खुद बनाने लगा सेल के अंदर कंपार्टमेंट। तो होपफुली यू गेट माई पॉइंट कि क्या कहना चाहते हैं कि कैसे हमारा प्रोकैरियोटिक कन्वर्ट हुआ यूकेरियोटिक में। बैक्टीरिया पढ़ाए होंगे तो ये बारे में ज़रूर बताए होंगे आपको, फिर भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट था, बता दिया आपको। इतना बुक में बात नहीं किया है तो हम भी नहीं करते हैं, कर चुके हैं, आपके दिमाग में ये काफ़ी अच्छे से बैठ जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। अब यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक भी जब शुरू किए थे तो वहाँ पे बोले थे ना कि ये छोटा होता है तो सिर्फ एक ही सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, तो सब उसके उल्टा यहाँ आ जाएगा, ये बड़ा होगा, बहुत सारे क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक, मूवमेंट करता होगा, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, उतने पढ़ना जितना काम आ सके। हम यूकेरियोटिक को एक एक करके हर हिस्से को, यूकेरियोटिक के हर पार्ट हिस्से को पढ़ जाना है हम लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो शुरुआत हम लोग करते हैं फर्स्ट कंसेप्ट उसके मेम्ब्रेन से। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम कह रहे हैं यूकेरियोटिक का सेल मेम्ब्रेन, आप समझो सभी का सेल मेम्ब्रेन। अभी माइटोकॉन्ड्रिया का भी मेम्ब्रेन होता है तो उसका भी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का भी मेम्ब्रेन होता है उसकी भी बात कर रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन कह लो, या एक और नाम से जाना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक और नाम से जाना जाता है प्लाज्मा लीमा, एम है लीमा। ये आपका आज का हेडिंग रहा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं उस कवर के बारे में, बात करने वाले हैं कि क्या है वो, किससे बना है वो, क्या करता है वो। 2-3 सवालों का जवाब मिल जाए तो मोर और लेस सभी मेम्ब्रेन का सेम काम है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में जो भी स्टडी है, ये स्टडी तब अच्छे से होगा जब हमारे पास उसे देख सके, हम किसी को देख सकेंगे अच्छे से, तब ना आप बात कर सकेंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी जैसे जैसे होते गया वैसे वैसे काफ़ी सारा बायोलॉजी की बातें सामने आती चली गई, तो काफ़ी रिलेटेड है। एग्जैक्टली क्या है वो जानने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। नो प्रॉब्लम।
बहुत पहले लोगों ने माइक्रोस्कोप की मदद से तो नहीं चेकआउट किया, बट केमिकल स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था कि अगर ये कोई मैटर है तो कुछ ना कुछ तो बना हुआ होगा। स्टडी करते करते पता चला कि ये लिपिड से बना है, कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है या किसी का भी मेम्ब्रेन है, दैट इज मेड अप बाई लिपिड। बहुत पहले पढ़ाया जाता था, 4-5 साइंटिस्ट थे, क्या क्या अप्रोच था, कैसे कैसे उन्होंने डिस्कवर किया कि लिपिड ही है और कोई नहीं है। तो वो सब बहुत पुरानी हो चुकी, आउटडेटेड। अभी के आपके बुक में ये सब बातें नहीं की जाती है। सिंपल सा बात कह दिया गया कि हम जब केमिकल स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो वी कम टू नो दैट कि लिपिड इज़ द फाउंडेशन। लिपिड से मिलके बना हुआ है हमारा क्या, मेम्ब्रेन। ओके, पढ़ाई शुरू करते हैं तो लिपिड में फॉस्फोलिपिड, लिपिड के भी नाम है, फॉस्फोलिपिड है उसमें। आप समझिएगा क्या, अच्छे से एक बात रखना चाहेंगे आपको। फॉस्फोलिपिड के बारे में जब उसके नेचर का पता किया गया कि आखिर फॉस्फोलिपिड कैसा है, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाते हैं कि फॉस्फोलिपिड में ना 2 पार्ट है। जैसे कि आप सुनते होंगे साबुन, सोप के 2 पार्ट हैं, हेड है और टेल है, राइट। सिमिलरली हेड है और टेल है, एकदम जस्ट लाइक सोप में भी लिपिड होगा। ठीक, समझिए इस बात को, क्या कहना चाहते हैं, बहुत आसान है। हम लिपिड पहले पता कर गए किसी तरीके से कि लिपिड है, उसमें कौन सा लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है। व्हाट इज फॉस्फोलिपिड? इट इज द टाइप ऑफ लिपिड। फॉस्फोलिपिड का अगर हम नेचर की बात करते हैं तो वो एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसके 2 हिस्से हैं। बड़ा आसान भाषा में कह दिए, हेड है और टेल है, ये इसका मुंडी है, इसका पैर है। ठीक, नेचर वाइज दोनों काफ़ी डिफरेंट हैं। ये जो है, ये हेड रीजन जो है वो पोलर है। पोलर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन वाला, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। पोलर इसमें पोल हो, ऐसा कुछ। तो कई सारे केमिकल से आप भेंट हैं आपको, जो पोलर होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं। और ये नॉन पोलर है, ये जानकारी है सिर्फ आपको। पोलर मतलब प्लस माइनस का सेंस आता है। क्लास 10th में भी आप पढ़ते हैं जब सोप का बारे में, तो वहाँ प्लस माइनस के बारे में बताया जाता है। और एक बात बताया जाता है कि पोलर होने के कारण ये वाटर लविंग होते हैं, वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लव होता है। तो यानी हम कहना क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो लिपिड है ना, लिपिड का एक हिस्सा हाइड्रोफिलिक है, मतलब वो वाटर लविंग है, मतलब वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, मतलब वो वाटर को अलाउ करता है, आजा भाई गप करते हैं, साथ रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। बट एक ही बॉडी का दूसरा हिस्सा बड़ी नाराज रहता है पानी से, वो पानी से डरता है, पानी छू लिया तो बेचारा कांप जाएगा। तो उसके लिए टर्म दिया गया है क्या, इसे हाइड्रो मतलब पानी से डर है, फोबिया, फोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। फोबिक मतलब डर, फिलिक मतलब प्यार। फोबिया बोला भी जाता है कि ऊंचाई का फोबिया है, पढ़ाई का फोबिया है, धुलाई का फोबिया है, बहुत सारा बात हो सकता है। ठीक है, तो समझ रहे हैं बात को कि हमारा एक ही लिपिड में 2 तरह का बात है, हाइड्रोफिलिक एंड भी है और हाइड्रोफोबिक एंड भी है। ये वाटर को अलाउ कर सकता है अपने पास आने के लिए, वाटर अलाउ कर सकता है। हम आपको ख़राब लिख दिए अंग्रेजी में, चमक भी रहा था वहाँ पर, जो होता है अच्छा होता है। हम बताना चाहते हैं ये आपको, पोलर की पहचान, वाटर ऐसे जानते होंगे, मतलब बहुत भारी केमिस्ट्री तो नहीं है कि इस पे कुछ पार्शियल चार्ज होते हैं, ऐसा कुछ कोई मास्टर अधिकारी में पढ़ाया होगा ज़रूर। पार्शियल चार्ज डेवलप करता है वाटर में पार्शियल चार्ज होने के कारण वाटर को हम पोलर समझ सकते हैं, और वो पोलर के साथ मिक्सअप हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बट लिक्विड को ये नहीं छू सकता है, ये नॉन पोलर है, छूना भी पसंद नहीं करता है।
अब यहाँ देखो हम क्यों इस बात पे फोकस किए हुए हैं, छूना भी पसंद नहीं करता है। तो अगर हम इमेजिनेशन का घोड़ा दौड़ाएं और हम समझें कि दिस इज़ आवर सेल मेम्ब्रेन, और ये जो हर एक लाइन जो खींचे हैं, हर एक लाइन ये एक लिपिड है अगर, तो क्या सीन है थोड़ा देखिएगा ध्यान से। ये सेल है हमारा, सेल के अंदर बहुत सारा फ्लूइड है, ऑब्वियसली फ्लूइड में वाटर होगा, फ्लूइड है तो पानी होगा, पानी है तो वो पोलर है। अब पोलर को कौन टच नहीं करना चाहता है? पैर नहीं, पानी में पैर नहीं जाना चाहिए, पैर में पानी छुआ गया तो आदमी को खराब लगता है, ऐसा कुछ नहीं। बारिश के मौसम में बचा चलता है कि पानी में पैर ना पड़ जाए। हाँ, खुश कौन होगा? हेड, माथा में पानी पड़े कोई दिक्कत नहीं, बारिश का मौसम कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। देख, तो अगर हम इस पोर्शंस को इमेजिनेशन के रूप में देख रहे हैं तो सेल के अंदर बहुत सारा फ्लूइड है, और सेल के बाहर भी तो फ्लूइड होता है, नहीं, दो सेल के बीच में भी तो फ्लूइड होता है, अंदर भी फ्लूइड बाहर भी फ्लूइड। अगर हम ये इमेजिन करें कि यहाँ पर एक लिपिड का ऐसा ऐसे ही यही सब लाइन लगा के खड़े हैं तो हमें मेम्ब्रेन के रूप में दिखाई देता है, तो शायद हमें ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे लिपिड लाइन लगाकर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशंस कर रहे हैं। तब तो हमें एक प्रॉब्लम है कि इधर का जो फ्लूइड है उससे तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिकॉज दे आर लविंग दैट, वाटर लविंग है, नो प्रॉब्लम। बट इधर का जो फ्लूइड होगा इसके पैर को छुएगा तब ये तो नाच जाएगा सके, भाग, हम नहीं छूते हैं पैर, हम नहीं छूते हैं पानी वानी को, तो ये बहुत परेशान है। तो ऐसे हो ही नहीं सकता है, समझो। ये तब की बात हो रही है जब माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ नहीं है, हमें किसी बात का कोई अंदाज़ा नहीं है, देख लेंगे तो समझ में आ जाना कि कितना है। अभी हम लोग केमिकल इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर लिपिड का एक सिंगल लेयर बना दिया जाए लिपिड का, तो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो पानी वाला सेंस है, हाइड्रोफिलिक वाला बात है, लेकिन दूसरी तरफ तो हाइड्रोफोबिक वाला बात है, तो वहाँ लिक्विड प्रॉब्लम कर सकता है। तब ये मन ही मन की बात है, साइंटिस्ट लोग का सोच है कि तब उन्होंने सोचा कि नहीं ऐसे तो ना होगा, इसमें कैसे होगा, ये कैसे होगा? तो ये होगा कि देख भाई, तेरे पैर को प्रॉब्लम है ना, तेरे पैर को प्रॉब्लम है ना, हम इधर से भी तेरे पैर की तरफ, मैं दोनों भाई अपना अपना पैर बटोर के एक तरफ कर लेंगे। अब देखो इधर भी फ्लूइड है और इधर भी फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड का टच हाइड्रोफोबिक एंड से तो नहीं हुआ। ये बहुत ही कॉमन सेंस क्रिएट करके साइंटिस्ट ने बिना माइक्रोस्कोप की मदद से ये बता दिया कि लिपिड का सिंगल नहीं डबल लेयर है, और भी ऐसे हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ और हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग सा ये खबर था अपने पास कि ये जो भी लिपिड है, फास्फोलिपिड है, वो बाई लेयर है, बाई लेयर फास्फोलिपिड का लेयर है। तो शायद समझे होंगे, इस कहानी का सारांश समझे होंगे, इतना नचाने की ज़रूरत क्यों थी हम लोगों को। ओके है, नो प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट कर देख लेना, कुंबड़ा बात है, कहाँ भागे जाते हैं, रिकॉर्डिंग ही तो है, कभी भी देख सकते हो। डन। तो आपने कंफर्म किया कि कोई भी मेम्ब्रेन हो दैट इज मेड अप बाई बाई लेयर ऑफ लिपिड। बाई लेयर का मतलब ये हुआ कि दो फास्ट जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है वो दो लेयर में है, हाइड्रोफोबिक इनवर्ड है, हाइड्रोफिलिक आउटवर्ड है। सेल मेम्ब्रेन, हमने सेल का जो इमेजिनेशन किया है सेल मेम्ब्रेन का, तो इधर की तरफ हेड है, इधर की तरफ भी हेड है, और दोनों अपना पैर बीच में समेट लिए हैं, और यहाँ अलाउ ही नहीं करेंगे किसी भी पानी वानी को जाने के लिए। ये भी एक सवाल और ये भी एक कंसेप्ट दे सकता है कि सर यहाँ से किसी को अंदर जाना हो या बाहर जाना हो तो इनसे ही होके जाना पड़ेगा ना। तो अगर कोई न्यूट्रल है, मतलब पोलर नहीं है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। पोलर नहीं है तो पोलर को कोई परेशानी नहीं है, समझ रहे हैं? पोलर को परेशानी नहीं है इस बात को कि कोई नॉन पोलर आ गया, ठीक, कोई न्यूट्रल मटेरियल आ गया तो उसे पोलर को कोई तकलीफ नहीं है, वो वाटर लविंग है, वो किसी को हेट नहीं कर रहा है। नॉन पोलर ना हेट कर रहा है, वो नहीं रह सकता उसके साथ। तो न्यूट्रल अगर कुछ आता है तो इस
इससे इसके पास आएगा तो कहेगा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ये अंदर घुसेगा तो पैर भी कहेगा हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर न्यूट्रल, इवन यू आर न्यूट्रल, नो प्रॉब्लम, जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पोलर कुछ आएगा, पोलर, तब तो दिक्कत है। पोलर इससे पास होके, कोई पोलर मटेरियल है जैसे आर पार निकलना है, और सेल मेम्ब्रेन का वन ऑफ द मोस्ट फीचर कि वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड काम कराता है। तो इन दैट कंसर्न जैसे ही कोई पोलर वाला आएगा तो इधर जैसे बीच में आती तो कहेगा अरे इतना मेहनत करके हम लोग पैर को समेट के अंदर रखे हुए हैं, तुम आकर घुस के भिंगा के जाएगा, नहीं जाने देगा सब, ये प्रॉब्लम आएगा और ये कंसेप्ट भी देगा आपको, ठीक। तो ये तो साइंटिस्ट लोग को खोज, यही सभी बातें तो साइंटिस्ट को हिंट कर रहा है कि केवल ऐसे रख देने मात्र भर से और कह दें, हम लोग बता दें कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप बाय फास्फोलिपिड का बाई लेयर से और इस प्रकार अरेंज रहता है, तो एगो दूगो सवाल रिमेन्स अनसॉल्व्ड कि तब भाई पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे आर पार जाते हैं, तब तो आर पार तो जाते हैं, दिस वॉज द फैक्ट कि पोलर मॉलिक्यूल्स पानी होने सब आर पार जाता है, तब तो कुछ और व्यवस्था होगा, कुछ तो और होगा। ये सभी इंडिकेशंस थे कि और भी आप सर्च करो ना, बहुत सारा बात मिलेगा। बात बिल्कुल सही था, समय बढ़ते गए, तरक्की होते गया बुद्धि का भी, माइक्रोस्कोप वगैरह एवरीथिंग का, तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया केमिकल स्टडी में कि लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी पाया जाता है। और ये अपना दिमाग कह भी रहा था कि विदाउट प्रोटीन कोई स्ट्रक्चर स्टेबल कैसे होगा, कुछ ना कुछ तो प्रोटीन वगैरह चाहिए ना, तब ना जाके कुछ स्टेबिलिटी बनती है। प्रोटीन इज काइंड ऑफ पिलर, पिलर 4-5 को लगेगा तब ना घर खड़ा होगा, बिना पिलर के घर खड़ा कर लिए, समथिंग लाइक दैट। प्रोटीन की भी आवश्यकता थी तो प्रोटीन भी मिला, ओके। फिर बाद में चलकर कार्बोहाइड्रेट भी मिला, और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि हमारे मेम्ब्रेन में लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बहुत कम होता है, मेन रूप से लिपिड और प्रोटीन ही काम करते हैं, ठीक। हम फिर बोल रहे हैं कि पहले के सब समय में जब हम लोग पढ़ा करते थे तब 2-4 गो साइंटिस्ट का नाम आता था, वो लोग अपना अपना मॉडल देते थे कि इस प्रकार से है सेल मेम्ब्रेन, इस प्रकार से है सेल मेम्ब्रेन, ऐसा कुछ अब बात नहीं किया जाता। सीधे फाइनल जो एक्सेप्टेड मॉडल है उस पे बात किया जाता है। अभी भी बात मॉडल पे हो रही है, इतना भी डेलिकेटेड माइक्रोस्कोप बना के हम लोग नहीं रख पाए हैं जिसमें हम कंफर्म कर दें कि ऐसा ही होता है। अभी भी हम लोग लॉजिक का गेम खेल के बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल आपके बुक में पड़ा हुआ है, उसी को थोड़ा सा देख लेना है। देख पा रहे हैं आप जो हम देख रहे हैं, ठीक। तो ये समझ लिए हम लोग। और ये सभी स्टडी करने के लिए आपके बुक ने कहा है कि ह्यूमन का आरबीसी इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर स्टडी। किसी का खून निकालना कितना बड़ा बात है, लोग आज बातों बातों में खून निकालते हैं, झप्पड़ मार के खून निकाल देते हैं, कौन बड़ा बात है। आरबीसी मिल जाता है, आरबीसी पे बाकायदा बढ़िया मेम्ब्रेन है, ठीक है, मतलब सब पे मेम्ब्रेन है, ठीक है, आरबीसी भी पे मेम्ब्रेन है, तो आरबीसी पर ही वर्कआउट किया गया है। आरबीसी के बारे में बताता है बुक। अब एनसीईआरटी में डाटा लिख दिया है अगर कि 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। अगर एनसीईआरटी में रिटेन है तो याद करना पड़ेगा आपको, ऐसा 100 नहीं हुआ था, तनी मनी कार्बोहाइड्रेट भी तो है, तो वो लिख दो। अरे आईआईटी थोड़ी निकालना हम लोग को, मेडिकल की बात करनी है, ओके, नो प्रॉब्लम, आसान बात कर रहे हैं। तो अगर डाटा है एनसीईआरटी में तो आपको लिखना पड़ेगा, डाटा नहीं है तो नहीं लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने अभी एक ब्रीफ लिया, इस ब्रीफ में कई सारे कंसेप्चुअल पॉइंट थे जो आपको बताने की कोशिश की गई और आप बात शायद समझ भी गए होंगे। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि फाइनली जो एक्सेप्टेड थ्योरी है, मॉडल है अबाउट सेल मेम्ब्रेन, उस पर बात करते हैं और ये भी चेकआउट करेंगे कि वो प्रॉब्लम दूर कैसे होगा। कौन सा प्रॉब्लम सर? आने जाने का प्रॉब्लम। बुलेट सीख जाएंगे कि पैदल निकल जाएंगे, आवाज़ करते जाएंगे
कि शांति से निकल जाएंगे। ये तो नेचर पर डिपेंड करता है कि किसको जाना है किसको आना है, पर्पस क्या है, ठीक है। तो उसी पे बात करते हैं हम लोग। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, आपको इसको ठाए से लिख देना चाहिए, ठीक। एनसीईआरटी आप पढ़ ही रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक मॉडल की जो हमें बताता है कि सेल मेम्ब्रेन कैसा है, और लगे हाथ ये भी बताता है कि उसके फंक्शंस कैसे रिलेटेड हैं उसके स्ट्रक्चर से। लगे हाथ ये भी बताता है, जैसे ही किसी को ये पता चला कि यहाँ पर 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, तो अगला सवाल बनता ही है कि तीनों लोग रहते कैसे। जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी एटम में, जैसे ही पता चला कि इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन तो बाद में आया था, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आखिर रहते कैसे हैं। तब ना मॉडल पे मॉडल आया था, रदरफोर्ड आया था, नील्स बोर आया था, पता नहीं तुम 11th 12th में कुछ और नया मॉडल ढूंढ लो, इट्स अप टू यू, होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब मॉडल की तरफ। तो थोड़ा सा इसको हम गायब करते हैं जादू मंत्र से। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। सिंगर और निकोल्सन, आदमी का नाम है सिंगर, बताइए। विदेशों में बहुत तकलीफ है नाम का, नहीं। सिंगर एंड निकोल्सन नाम के साइंटिस्ट ने कई सारे थ्योरीज को मिलाकर अपना एक थ्योरी दिया, जिसमें वो बताना चाहता है कि हमारा सेल मेम्ब्रेन कैसा है। और समहाउ आप कहीं ये समझ बैठें कि किस प्रकार से हमारा सेल मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर देयर फंक्शन रिलेटेड टू देयर स्ट्रक्चर। तो बाइलेयर लिपिड का है, ये तो ऑलरेडी कंफर्म था। तो अगर आप इमेजिनेशन कर सकते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ये सेल का मेम्ब्रेन है, तो इसके इस हिस्से को काट कर जूम करके देख रहे हैं कि भाई मेरे हो कैसे तुम। तो सिर्फ हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, तो इमेजिन सब में चलेगा, ठीक है। तो हम उसको इमेजिन करते हैं, बड़ा करके देखते हैं, तो हमें बड़ा करके क्या दिखाई देता है कि ये लिपिड का बाइलेयर तो ऐसा बनना था। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हम टेक्निकल डायग्राम बना रहे हैं, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये सभी कार्बन के चेन हैं, ये भी कार्बन के चेन हैं। अब कार्बन का चेन है तो सर वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, इस पर तो बहुत सारी बात करनी है। फिलहाल फोकस, ऑलरेडी आपको पता है कि ऐसा कुछ, ये लिपिड का बाइलेयर हो गया। टाइम टू टाइम ये भी पता चल गया कि प्रोटीन भी इसमें लगता है, ठीक। अब प्रोटीन इसमें लगता है तो प्रोटीन कैसा होता होगा, तो और समझिएगा उसके फंक्शन से रिलेट करके शायद उन लोगों ने सोचा था। हमें सीधे ये बता देना है आपको कैसा है। तो प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन बनाएं तो ये रहा प्रोटीन, ऐसा कुछ प्रोटीन है जो पड़ा हुआ है। ये अगर हम बाहर की बात करें यानी इधर की बात कर रहे हैं, और ये इधर की बात करें तो ये अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ देखा गया प्रोटीन, कुछ देखा गया, थोड़ा सा पहले बढ़ा लेते हैं। कुछ देखा गया प्रोटीन धंसे भी हुए हैं, आधे अधूरे, कहीं कहीं पे पूरे भी धंसे हुए हैं, पूरा। अब जितना जैसा भी आप ड्राइंग खींच सकते हैं, जितना लंबा खींच सकते हैं खींच लीजिएगा, हमारे हिसाब से इतना में काम हो जाना चाहिए हमारा। एनसीईआरटी में भी ऐसा एक डायग्राम बना के दिया हुआ है। तो दीज आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कैसे हैं, तो एकदम बाहर की तरफ है, देखिए ध्यान से वर्ड पे ख्याल, बाहर, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। अंदर मतलब इसके अंदर की बात होती है, सेल के अंदर की बात नहीं हो रही है, सेल के बाहर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे हो गया लिपिड। ऑलरेडी लिपिड के बारे में लिख चुके हैं, बाइलेयर है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है, फास्फोलिपिड है, ऑलरेडी लिख चुके हैं वहाँ पे, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है। ये हमारा प्रोटीन है, दीज आर आवर प्रोटीन, दीज आर आवर प्रोटीन। और ये प्रोटीन या तो लिपिड के बाइलेयर के बाहर है, इधर भी बाहर इधर भी बाहर, या लिपिड के अंदर है, आधा अधूरा भी घुस गया तो अंदर ही है, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनना है। तो हमारे पास 2 वर्ड आ गए, 2 टाइप के दिख रहे हैं प्रोटीन। एक दिख गया हमको पेरिफेरल कह दें, एक्सटीरियर कह दें, या इंटीरियर एक्सटीरियर, पेरिफेरल इतना अच्छा तो वर्ड है, हटा, एक्स बाहर, एक्सट्रिंजिक प्रोटीन, एक्स एग्जिट बाहर, ये भी एक्सट्रिंजिक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक्सट्रिंजिक प्रोटीन है। और ये जो अंदर धंसे हुए हैं इसे इन अंदर, इंट्रिंजिक प्रोटीन,
तो व्हाट वी हैव फॉर सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड विच इज़ बाइलेयर, प्रोटीन विच इज़ टू टाइप, एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक, इनसाइड द लिपिड और आउटसाइड द लिपिड, नो प्रॉब्लम। और शायद यहाँ पर एक बात समझाने को मिलता है कि अगर कोई आता है, यहाँ पे कोई पोलर आते हैं, अब ये कहते हैं कि भाई हमें जाना है बाहर, हमें बाहर की तरफ निकलना है, तो अंदर जो बीच में बैठे हुए हैं ये जो बाई लेयर वाले पैर उनके, वो कहेंगे जाने नहीं देंगे तुमको, तो ये शायद दोनों प्रोटीन कहीं हेल्प कर दे। ये काइंड ऑफ सुरंग बना दिए ना कि धीरे से दोनों का दोनों हल्का सा गेट खोलेगा, सब सर देश से पास हो जाएगा, इनको कानो कान खबर नहीं चला कि बगल से कोई पास भी हो गया। तो ये प्रोटीन का ऐसा होना शायद इनके फंक्शंस को समझाता है। तो यहाँ शायद प्रोटीन का बारे में अगर हम बात कर ले तो इट कुड बी द कैरियर ना, ये कैरियर का काम कर रहे हैं। ये प्रोटीन किसी को अपने में लोड किया, धड़ से डुबकी मार दिया, क्योंकि प्रोटीन इसके अंदर घुस सकता है, डुबकी मार के इधर निकल जाए। ऐसा कैसा नाव था अपने पर बैठाया, डुबकी मारा, उधर निकला, वहाँ बाहर फेंक दिया। लिपिड भाई साहब को पता नहीं चल रहा है कि हम लोग आर पार सरासर कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आसान बात कर रहे हैं। तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ जो प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे। बाप रे बाप, हाँ तो खड़ा पसीना, गर्मी लग रहा है, धूप भी नहीं है, ह्यूमिडिटी कहते हैं इसको सर। गुड नॉलेज साइंस का। हाँ जी, तो कैरियर का काम करेगा, एक्सट्रिंजिक इंट्रिंजिक। तो साहब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि लिपिड यहाँ फ्लूइड का काम कर रहा है। ज़्यादातर तो लिपिड ही दिख रहे हैं, कहीं कहीं पे हमको दाना दाना टाइप का क्या दिख रहा है, प्रोटीन दिख रहा है। यही जब हम लोग माइक्रोस्कोप से जब देखे होंगे ना, तो हमें दिख रहा होगा कि समुंदर दिख रहा होगा और उसमें कुछ दाना दाना प्रोटीन दिख रहा होगा, नो प्रॉब्लम, आसान बात कर रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए आराम से कि हम लिपिड फ्लूइड, लिपिड एक सवाल का जवाब भी हो गया कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का क्या काम है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। सेल में किसी को घुसना हो, निकलना हो, थोड़ी छेद कर घुसेगा सब, नहीं तो लिक्विड में लिक्विड घुसता है तो छेद भी नहीं होता, लिक्विड में पत्थर भी घुस जाएगा तो छेद नहीं होता है। और प्रोटीन का काम क्या है, वो भी एक तरह का कैरियर का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक। हवाई जहाज आ रहा है, हवाई जहाज देखिए, डिस्टर्ब करने के लिए आज हवाई जहाज भी चल दिया। बुलेट तो चलते करता था, आज हवाई जहाज भी चल रहा है। फोकस ये हो गया। सर कार्बोहाइड्रेट भी तो था, हाँ, कार्बोहाइड्रेट के लिए थोड़ा कंसर्न करेंगे हम। ये इनसाइड ऑफ द सेल है, ये सेल के अंदर की हिस्सा है, और ये आउट साइड ऑफ द सेल है। हम आपको वहां लिए चलते हैं, इधर वाला आउटसाइड, इधर वाला इनसाइड, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जो देखा गया ना, वो देखा गया इस प्रोटीन में लगा हुआ। जगह कहाँ है, जगह जगह बना लेते हैं, इस लिपिड में लगा हुआ। समझो कि लिपिड का समंदर है, प्रोटीन जहाज है, कुछ जहाज डूबे भी हुए हैं, और कार्बोहाइड्रेट झंडा है जो जहाज में भी लगा हुआ है, जो डूब गया होगा तो समुंदर में लगा हुआ होगा, ठीक, बाहर की तरफ। अब नाम है, ध्यान सुनिएगा, प्रोटीन में लगा है अगर कार्बोहाइड्रेट तो ग्लाइको प्रोटीन कहते हैं, और अगर लगा हुआ लिपिड में तो नाम देते हैं ग्लाइको लिपिड। तो ग्लाइको इज फॉर द सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन लग के ये बताना चाहता है कि हम प्रोटीन के साथ लगे हुए हैं या हम लिपिड के साथ लगे हुए हैं। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, और ये बार बार कह रहे हैं कि हम बाहर की तरफ बता रहे हैं ना, तो इसका काम होता है आइडेंटिफिकेशन करना कि किसको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल, कि किसको सेल के अंदर ले जाना है।
सिग्नल कैच करना है और सिग्नल बाहर से ना आता है। घर के अंदर एंटीना लगाए क्या करना है, बाहर की तरफ लगाएंगे, बाहर सिग्नल आता है, कैच करेंगे और अंदर प्रसारण होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट बाहर की तरफ है जो ये कैच करेगा कि इस भाई साहब को जाना है। अभी भाई साहब कह रहे हैं कैसे जाओगे, लिपिड से होके जाओगे तो पता करना पड़ेगा तुम भाई न्यूट्रल हो ना, न्यूट्रल होगे तब जा सकते हो, और नहीं हो तो रुको तुम्हारी बात करवाते हैं स्मगलरों से, जहाज लेके घूमते रहते हैं, चोरी छुपे तुम्हें पास कर देंगे, ठीक। नहीं तो कुछ और भी व्यवस्था होगा, बहुत सारी व्यवस्था है, देखा जाएगा। वेरी कॉम्प्लिकेटेड दैट दिस इज डायनेमिक, दिखा भी रहता है सेल मेम्ब्रेन, ये डायनेमिक स्ट्रक्चर, खतरनाक स्ट्रक्चर है। तो होपफुली हमने तीनों हिस्सों के नाम, तीनों के जगह बता दिए और तीनों के काम भी बता दिए, क्लियरली आपके दिमाग में बैठ गया होगा। दिस इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इतना ही बताने के लिए इनको बहुत सारा प्राइज मिल गया था, हमें तो फीस भी नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, चलो डन डन डन, बहुत है। अब हम लोग इसके बाद इसकी फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक। 5 मिनट और कर सकते हैं लेकिन बाप रे, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं फंक्शंस की अगले क्लास में। मंडे को, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है, 2 दिन हमें आराम चाहिए, बहुत ज़्यादा आराम चाहिए, ठीक है। तो मंडे को मिलते हैं, हम लोग सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करेंगे। किताब पढ़ते रहिए, बातें बहुत कर चुके हैं, कुछ बातें हो सकती है कि आपको पूछने लायक हो तो चैट में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, हम बता देंगे आपको। धन्यवाद, मिलते हैं मंडे को।